तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था बेसिक बॉर्डर डिज़ाइंस के बारे में, कुछ अलग अलग वेरिएशंस डाल के बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है। अब इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ मधुबनी मोटिव्स यूज़ करके, जैसे कि प्लांट्स फ्लावर्स और कुछ एनिमल्स बर्ड्स, इस तरह से यूज़ करके, और जो पहले हमने डिज़ाइंस देखे हैं उसको ही अलग अलग तरह से यूज़ करके और कुछ बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जैसे कि ट्रायंगुलर शेप में ही बॉर्डर है, लेकिन उसमें ही कुछ और अलग डिज़ाइंस ऐड करके और कुछ पैटर्न्स ऐड करके बॉर्डर बनाई गई है इस तरह से। तो अब ये जो बॉर्डर्स मैं बना रही हूँ, सबसे पहले मैं इसकी जो आउटलाइन है ये मार्कर पेन से बनाऊँगी, और उसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद उससे कलर से फिल करूँगी। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग में आउटलाइन पहले बनाई जाती है और कलर्स बाद में फिल किए जाते हैं। लेकिन आप रेफरेंस के लिए पेंसिल से पहले उसकी डिज़ाइन बना सकते हैं और उसके बाद आउटलाइन बना सकते हैं। तो अब ये जो आउटलाइंस बनाई है इसको मैं इस लाइन से फिल करूँगी। तो यहाँ पे कलर्स फिल करने के लिए मैंने कलर मार्कर पेन्स का ही यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। आप कोई भी वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिगनर है तो और अब पेपर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वाटर कलर या पोस्टर कलर का यूज़ कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगी कौन सा कलर कौन से शीट पे या पेपर पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कर्व लाइंस ड्रॉ करना या फिर सर्कल्स, सेमी सर्कल, ये सब स्ट्रेट लाइंस, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे, डिज़ाइन बनाना सीखोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी डिज़ाइन आसानी से बनाने और जल्दी बनाने के लिए। तो ऐसे ही हम और कुछ पैटर्न्स अब देखते हैं।
अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले एक सेमी सर्कल या सर्कुलर शेप ड्रॉ किया है और उसमें मैंने ये जो है दो फिश जैसे जॉइन होते हैं उस तरह से ये डिज़ाइन बनाई है। ये बहुत ही कॉमन सी मधुबनी पेंटिंग में बनाई गई बॉर्डर होती है या फिर जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में है। आप अगर देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता है। जो जब ऐसे दो फिश जॉइन हुए निकालते हैं तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और उसमें ये डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। आपको फ़िश की फेस और ये बॉडी पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन फिल करनी है। और ये फ़िश सिमेट्रिकल निकालने के लिए आप पहले पेंसिल से ये ड्रॉ कर सकते हैं। और अब जब मैं पीछे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं लाइंस ड्रॉ करके इस तरह से पानी दिखा रही हूँ। आप पानी के लिए वेव्स भी निकाल सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइंस भी निकाल सकते हैं और इसीलिए मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है। और अब मैं इसकी बॉडी को भी एक अलग कलर्स से कलर करूँगी। तो यही फ़िश यूज़ करके ही अलग अलग डिज़ाइंस पैटर्न्स कैसे बनाए अब हम ये यहाँ देख रहे हैं। अब ये सेकंड पैटर्न है जो कंटिन्यू फ़िश जॉइन होते हुए ही निकाले जाते हैं इस तरह से। तो इसमें आप अलग अलग और वेरिएशन डिज़ाइंस के डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हाफ फ़िश दिखाया है, तो आप फुल फ़िश दिखा सकते हैं इसमें या फिर आप अल्टरनेट फ़िश डिज़ाइंस दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर से भी फिल कर सकते हैं। और अब मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि लाइंस जो मैंने पानी दिखाया यहाँ पे इस शेप्स में भी पानी दिखा सकते हैं या फिर इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो एक ही डिज़ाइन में हमने बहुत सारे डिज़ाइंस एक ही बॉर्डर में बहुत डिज़ाइंस कवर किए हैं। और अभी ये थर्ड टाइप है जिसमें आप फ़िश मोटिव का यूज़ करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फुल एक सिंगल फ़िश की पूरी डिज़ाइन एक इसमें दिखाई है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप अलग इस तरह से वेरिएशंस बना के ये बॉर्डर्स बना सकते हैं। इसमें आप अपने मन से कोई भी डिज़ाइन फील कर सकते हैं। मुझे बस इतना बताना है कि आप इस तरह से डिज़ाइंस पैटर्न बनाइए। अब ये कुछ फ्लावर से बनाई गई बॉर्डर है इस तरह से।
तो कुछ शेप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप बर्ड्स दिखा सकते हैं। अभी इस डिज़ाइन में मैंने कुछ पिकॉक दिखाया है और कुछ में कुछ पैटर्न्स दिखाए हैं। और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे स्क्वायर शेप्स निकाल के या सेमी सर्कल शेप्स निकाल के उसमें इस तरह से बर्ड्स फ्लावर्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा हो, आपको बड़ी बॉर्डर दिखानी है, और इस तरह से आप डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और उसमें भी आप इस तरह से डिज़ाइन से इसे फिल कर दीजिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बर्ड्स मधुबनी पेंटिंग में जो बर्ड्स निकाले जाते हैं उसका फॉर्म कैसे होता है, एनिमल्स कैसे निकाले जाते हैं, ये हम सब देखने वाले हैं। तो अगर आगे की बॉर्डर में हम यही देखेंगे कि एक एलिफेंट कैसे सिंपल तरीके से निकाला है और कैसे एक कंटिन्यूस पैटर्न में उसको बनाया है। तो इसी तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन से, वैरायटी से बॉर्डर डिज़ाइन कैसे बनाती है वो देख लिया है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, सीखिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।